राइट नाउ आई फील कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय सोनम वांगचुक सर की। एज़ कलेक्टिव अगर हम देखें, उनका काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ हो चुका है, उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं वो। एंड इट इज़ रियली हार्ड। आई वॉज इन एन एंग्जाइटी, अगर उनको कुछ हो जाए यहाँ इतनी दूर बैठ करके मुझे तो डर सा लग रहा है। तो जो लोग उनको अपने सामने देख रहे होंगे, उनकी पूरी हेल्थ को डिटेरिएट होते हुए देख रहे होंगे, उनकी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से गिरते हुए देख रहे होंगे, तो उनका क्या ही हाल हो रहा होगा। तो बोलना बहुत आसान है कि वहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, सब लोग वहाँ पे खाना दे करके जा रहे हैं और लोग बेतुकी सी बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे सोनम वांगचुक सर कुछ खा लेते होंगे, छुप छुप के खा लेते होंगे, इतनी बार वो वॉशरूम क्यों जा रहे हैं। तो ये सब फालतू की बेतुकी बातें करना, आई डोंट थिंक इस सब में कुछ भी वैलिड चीज़ है। वैलिड चीज़ तब होती जब जिस चीज़ के लिए वो खड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए, एक बार भी आकर के कोई उनको सॉलिडारिटी दिखा देता। ना कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी अभी तक मैंने नहीं देखा है कि वहाँ पहुँच गया हो, उनके सॉलिडारिटी में खड़ा हो गया हो, जा करके उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया होगा जा करके। जितने भी रिनाउंड फेसेस हैं, जितने भी रिनाउंड बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ए लिस्टर्स हैं जितने भी, उनको मैंने अभी तक नहीं देखा है कि सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में जाकर के कोई भी खड़ा हो गया हो। आमिर खान की जो मूवी है 3 इडियट्स, आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है वो। एक क्रिटिकल मूवी बोलेंगे उसको। वो क्रिटिकल मूवी सोनम वांगचुक सर के ऊपर बनी हुई है। स्टिल दीज पीपल डू नॉट गिव अ डैम। एक सॉलिडारिटी में ट्वीट नहीं, एक सॉलिडारिटी में सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जिन लोगों से ये लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आ करके वो लोग मूवी देखेंगे, उन लोग के लिए ये लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ द रियल टाइम ऑफ टेस्ट। मुझे ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी कोई ऐतराज़ नहीं, कोई शर्म नहीं, दैट आई लुक्ड अप टू आमिर खान। जब मैं छोटी थी, आई लुक्ड अप टू हिम कि भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, सबको परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी दैट परफेक्शनिस्ट। बट लुक एट दोज पीपल राइट नाउ। ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल एजेंडा चल रहा है वहाँ पे किसी का, कोई पर्सनल मांगे पूरी करने के लिए बोली जा रही हैं। देश का स्टूडेंट, देश का ही वो फ्यूचर है जिसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए लोग अनशन में बैठे हुए हैं। एंड वी एज अ कंट्री डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, एक साइंटिस्ट अनशन पे बैठा हुआ है, उसको एक्नॉलेज करने के बजाय एक पढ़ा लिखा इंसान, एक साइंटिस्ट जिसने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए, अपने देश के लिए इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, जब वो साइंटिस्ट आज अनशन पे बैठा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है, 15 दिन से भूखा बैठा हुआ है, उसकी सुनने की तो दूर की बात है, उसको कोई एक्नॉलेज तक नहीं कर रहा है। ना ए लिस्टर एक्नॉलेज कर रहा है, ना ए लिस्टर कोई पॉलिटिशियन एक्नॉलेज कर रहा है। 15 दिन अनशन पे रहना, आप एक बार 15 घंटे अनशन पे रह करके देख लो, और क्या मिलेगा सोनम वांगचुक सर को यहाँ पे अनशन पे बैठ करके? क्या मिलेगा? बहुत बड़े बड़े उनको अवार्ड्स मिल सकते थे, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता था ग्लोबली। वो सब रिकॉग्निशन छोड़ के, वो सारा पैसा, वो सारा फेम छोड़ करके, ही इज सिटिंग ऑन एन अनशन। किस लिए? मर जाने के लिए। वी एज अ कंट्री डू नॉट एक्नॉलेज एजुकेटेड इंडियंस। और जब वही इंडियंस जब बाहर चले जाते हैं, बाहर जा करके किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं अरे ये तो हमारे देश का इंसान है, ये तो हमारे देश का है। लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन इसीलिए हो रहा है, वी डू नॉट एक्नॉलेज, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एजुकेटेड पीपल। ये जानते हुए भी कि एजुकेटेड लोगों के ऊपर ही इस देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज देम। अभी वो बाहर चले जाते हैं, तब हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अभी वो बाहर जा कर के सेटल हो गए होते, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना रहे होते, तब हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अभी वो जंतर मंतर पे बहुत ही पास में बैठे हुए हैं, तो लग रहा है कि यार हटाओ इसको, क्या ही करना। देयर हैज़ बीन दिस पैटर्न इन द हिस्ट्री, जहाँ पे स्मार्ट लोगों को मार दिया जाता है। जितने भी लोग सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते हैं, सिस्टम के अंदर चेंज चाहते हैं, या लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए बोलते हैं, उन लोगों को जीने नहीं दिया जाता है। उन लोग कभी दे दिया जाएगा, उन लोगों को कभी जीने नहीं दिया जाएगा बेसिकली। बट हमारा देश वो नहीं है, हमारे देश का ये कोर है ही नहीं। हम लोग विद्या रानी की कसम खाते हैं, हम सब लोग कलेक्टिवली। मेरे सारे जितने भी दोस्त थे, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, सब लोग विद्या रानी कसम खा लेते थे। हमारे देश के लिए विद्या एक बहुत बड़ी चीज़ है, गुरु सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु को सर्वोपरि बोला जाता है, और उस गुरु की बात कोई सुन नहीं रहा है। वो गुरु, वो टीचर, वो साइंटिस्ट भूखा बैठा हुआ है 15 दिन से, उसकी कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहा है। अगर गलती से इस अनशन में सोनम वांगचुक सर की जान चली जाती है, ये बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर अगर सोनम वांगचुक सर की इस अनशन में जान चली जाती है, दैट विल बी द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री। कोई माने ना माने,
दैट विल बी द डार्केस्ट डे, क्योंकि एक साइंटिस्ट की बात कोई नहीं सुन रहा है और आगे आने वाली जनरेशन शायद ही हमें माफ़ करे कभी कि क्या ही लोग थे ये 2026 में, कि कैसे बेवकूफ़ लोग रहते थे 2026 में। पढ़े लिखे इंसान की बात नहीं सुनते थे, साइंटिस्ट की बात नहीं सुनते थे, सुनना छोड़ो एक्नॉलेज नहीं करते थे। क्या सोनम वांगचुक सर को ये देख करके क्या लोग रियल में यहाँ पे रहना चाहेंगे? क्या वो लोग बाहर शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे? अगर ऐसी हालत हो जाएगी एक पढ़े लिखे इंसान की, तो क्या जो बाकी के बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या देश छोड़ के नहीं जाएंगे? जब उन्हें ये पता ही लग जाएगा कि भाई सोनम वांगचुक का ये हाल हो सकता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल लोग हैं। अगर कभी ये फेज़ हिस्ट्री में छपेगा, जो लोग आज सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, उनके लिए लिखा जाएगा क्लाउन्स ऑफ 2026। हमारे देश का फाउंडेशन है भूख हड़ताल पे, और वही चीज़ आज हो रही है, तो उसको कोई आज पूछ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेस्ट जो जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में हुए वो वाले प्रोटेस्ट नहीं है, ये सब हंगर स्ट्राइक है, हंगर प्रोटेस्ट है। कोई हाथ पैर नहीं चला रहा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें नहीं कर रहा है, कोई वायलेंट होने की बात नहीं कह रहा है। सिर्फ राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है। एजुकेशन एक बेसिक राइट, पढ़ाई लिखाई जिस पे शायद हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए, सिर्फ उसकी बात हो रही है। और वो भी तब कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। हम आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं, या फिर हम बाकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं होने देंगे। कहीं भी ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कह रहा है कि हम वायलेंट हो जाएंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देंगे। नुकसान पहुंचाएंगे हम खुद को, हम खुद भूखे रहेंगे ताकि आप हमारी बात सुन लो। बट दैट्स नॉट हैपनिंग।